जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का अमृत गगन चैनल पर स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा सर्वदा बनी रहे। मित्रों, आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 3। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। अब आगे की कथा में आप सभी सुनेंगे सुदामा और श्री कृष्ण की पौराणिक कथा, जिसमें एक बार श्री कृष्ण ने परम पित्र सुदामा के जिद करने पर उन्हें बेहद ही दिलचस्प तरीके से अनुभव कराया कि माया क्या होती है, यह किस प्रकार आपको जकड़ लेती है और ईश्वर से दूर कर देती है। यह प्रसंग कहीं ना कहीं आपको इस बात को भी सरलता से समझाने में मदद करेगी कि आप किस प्रकार माया के बंधन में जकड़े हुए हैं और उसे ही वास्तविक समझकर भगवान से दूर हैं। कहते हैं संसार की माया में इस कदर मनुष्य उलझा हुआ है कि भ्रम को सत्य मानकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये भ्रम, ये माया हमें न केवल ईश्वर से दूर रखती है बल्कि अपनी आत्मा के भी करीब नहीं जाने देती। जो इस माया को समझ गया वही राम को पाता है। पर हम किस प्रकार से इस माया में उलझे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की यह कथा इसे आसानी से समझा देती है। कथा के अनुसार एक बार सुदामा ने श्री कृष्ण से उनकी माया देखने की जिद की। वह जानना चाहते थे कि यह कैसी होती है। श्री कृष्ण ने उन्हें टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुदामा नहीं माने। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि ठीक समय आने पर मैं माया के बारे में तुम्हें अवश्य बताऊंगा। एक दिन कृष्ण ने सुदामा से गोमती नदी में साथ चलकर स्नान करने को कहा। दोनों गोमती नदी के तट पर गए और कपड़े उतारकर नदी में उतर गए। जब सुदामा ने पहली डुबकी लगाई तो सुदामा को लगा कि नदी में बाढ़ आ गई है और वह बहे जा रहे हैं। सुदामा को लगा वो श्री कृष्ण से बिछड़ गए हैं। वो किसी तरह घाट के किनारे पहुंचे और बाहर निकलकर चलने लगे। चलते चलते वह गांव के पास पहुंचे, जहां एक हथनी ने उन्हें माला पहनाई। वहां बहुत से लोग इकट्ठे हुए और उनसे कहा कि हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। यहाँ का नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिसे माला पहनाती है वह हमारा राजा बन जाता है। हथनी ने तुम्हें माला पहनाई है, इसलिए अब तुम हमारे राजा हो। सुदामा खुशी खुशी वहां का राजा बन गया और एक राजकुमारी से विवाह भी कर लिया। उनके 2 पुत्र भी हुए। उनका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई और मर गई। पत्नी के वियोग में सुदामा रोने लगे तो राज्य के लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने सुदामा से कहा कि रो मत, हमारे नियम के अनुसार तुम्हें भी रानी के साथ जाना है। उन्होंने बताया कि मायापुरी का यही नियम है। जब तुम्हारी पत्नी का दाह संस्कार होगा तो तुम्हें भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। जब चिता में प्रवेश करने का समय आया तो सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु की बात भूल गए और डर से कांपने लगे। उन्होंने पहले लोगों से उन्हें चिता में न भेजने की प्रार्थना की, लेकिन जब लोग नहीं माने तो सुदामा ने उनसे कहा कि मुझे चिता में जलने से पहले स्नान कर लेने दो। इस पर कुछ लोग पहरे में सुदामा को स्नान कराने के लिए नदी पर ले गए। सुदामा ने कांपते हृदय के साथ नदी में डुबकी लगाई और जैसे ही बाहर आए तो देखा कि माया नगरी कहीं है ही नहीं, बल्कि किनारे पर श्री कृष्ण अभी भी अपने पीले वस्त्र पहने हुए खड़े हैं। सुदामा ने एक डुबकी में एक पूरा जीवन जी लिया था। सुदामा अभी भी घबराए हुए थे और उन्होंने पूरी घटना भगवान श्री कृष्ण को बताई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि वो उनकी माया नगरी का अनुभव कर रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा कि वो ही सत्य है और जो उनसे भिन्न है वो है उनकी माया है। जो उन्हें सर्वत्र देखता और अनुभव करता है उसे माया स्पर्श नहीं करती।
जो श्री कृष्ण से जुड़ जाता है वह कभी भ्रमित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक मिसाल है। बचपन के दिनों में ही कृष्ण ने सुदामा को वचन देते हुए कहा था कि मित्र, जब भी तुम संकट में खुद को पाओ तो मुझे याद करना, मैं जरूर अपनी मित्रता निभाऊंगा। और बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अपना वचन भी निभाया। मित्रता का रिश्ता दुनिया में सबसे खूबसूरत होता है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के कहे अनुसार उन्हें माया नगरी का दर्शन कराया और सत्य क्या है इसका ज्ञान कराया। भगवान सदा भाव के भूखे होते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें दिखावा पसंद नहीं होता। भगवान द्वारा बनाई गई इस दुनिया में सब कुछ मोह माया ही है। भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा और भाव रखने का मतलब होता है कि आपका अंतर्मन निर्मल हो और आप दुखी या गरीबों के प्रति करुणा और सेवा भाव रखें। भगवान के प्रति भाव रखने के कुछ उदाहरण ऐसे हैं, जैसे कि आप सभी इंसानों और प्राणियों से प्रेम करें। भक्ति हमेशा निस्वार्थ भाव से करें। जीवन में जो भी मिलता है उसके लिए भगवान का आभार व्यक्त करें। हर हाल में संतुष्ट रहें। ध्यान और योग का अभ्यास करें। भजन कीर्तन और मंत्रों का श्रवण करें। जिस प्रकार सुदामा ने कितनी भी गरीबी क्यों न आ गई हो, गरीबी के समय भगवान को उसने नहीं भुलाया। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। वे अपने बच्चों का पेट भर सके उतने में भी सुदामा के पास कभी पैसे नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने कहा कि हम भले ही भूखे रहें, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना ही चाहिए। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़ी ही जा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कृष्ण की बातें करते हो, आपकी उनके साथ बहुत मित्रता है, ऐसा कहते हो। वे तो द्वारिका के राजा हैं, वहां क्यों नहीं जाते? जाइए ना, वहां कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी। सुदामा ने द्वारिका जाने का निश्चय किया। पत्नी से कहा, ठीक है, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? सुदामा की पत्नी पड़ोस में से पोहे ले आई। उसे फटे हुए कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाई। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारिका जाने के लिए निकल पड़े। द्वारिका देखकर सुदामा तो दंग रह गए। पूरी नगरी सोने की थी। लोग बहुत सुखी थे। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुंचे। द्वारपालों ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा से पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको क्या काम है? सुदामा ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है, वह मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। दरवान को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आई। उसने जाकर कृष्ण को बताया। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण खड़े हो गए और सुदामा से मिलने के लिए दौड़े। सभी आश्चर्य से देख रहे थे, कहाँ राजा और कहाँ ये साधु। कृष्ण सुदामा को महल में ले गए। सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल के दिनों की यादें ताजा की। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। सुदामा पोहे की पोटली छुपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने खींच ली। कृष्ण ने उसमें से पोहे निकाले और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे और किसी में नहीं मिला। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा का दिल भर आया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों को पूरा पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। सुदामा वहां 2 दिन रहे। वे कृष्ण के पास कुछ मांग नहीं सके। तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकले। कृष्ण सुदामा के गले लगे और थोड़ी दूर तक छोड़ने गए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए, तो क्या जवाब दूंगा। सुदामा घर पहुंचे तो वहां उन्हें अपनी झोपड़ी नजर ही नहीं आई। उतने में ही एक सुंदर घर में उनकी पत्नी बाहर निकल कर आई। उसने सुंदर कपड़े पहने थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा, कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई। कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए।
सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो मित्रों, ये थी कृष्ण और सुदामा की प्रेम यानी सच्ची मित्रता की कथा। दोस्तों, सच्चे प्रेम में ऊंच या नीच नहीं देखी जाती और ना ही अमीरी गरीबी देखी जाती है। इसलिए आज इतने युगों के बाद भी दुनिया कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को सच्चे प्रेम के प्रतीक के रूप में याद करती है। आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रगणों में शेयर करें और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय, राधे रानी की जय जरूर लिखें।